इस प्रकार देखिए, मैं नीति वचन 6 का 16 रख रहा हूं। पहला तो कहता 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। 6 वस्तुओं से यहोवा परमेश्वर ने बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा रखता है। ये कौन सा वस्तु है? कितना हम जानना चाहते हैं। ये कौन सा वस्तु है? कहता है, ये नीति वचन लिखने वाला सुलेमान राजा कहता है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। कितना जानना चाहते हो विषय क्या? ध्यान लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, जो चीज, अब इसको देखिए, ये भी बहुत हैवी है। कहता है जो चीज परमेश्वर के लिए घृणा है, जो चीज परमेश्वर के लिए घृणा है, उस पर फायदा उठाना या जिस चीजों से वो नफरत करता है, जिससे परमेश्वर घृणा यानी गलत समझता है, उस पर फायदा उठाना। चोरी से परमेश्वर गलत सोचा, घृणा किया, अगर उससे तुम फायदा उठाते हो। व्यभिचार से परमेश्वर घृणा किया, अगर उससे तुम फायदा उठाते हो। कुदृष्टि से परमेश्वर ने घृणा किया, उससे तुम फायदा उठाते हो। झूठ से परमेश्वर घृणा करता है, उससे तुम फायदा उठाते हो। निंदा से, झगड़ा से, लोभ लालच से परमेश्वर ने घृणा किया, उससे तुम फायदा उठाते हो। तो कहता है उस पर फायदा, जो चीज परमेश्वर के लिए घृणा है, उस पर फायदा उठाना या जिस चीजों से वो नफरत करता है, उससे प्रेम करना एक भयानक मूर्खता है। हालेलुया। क्या है? एक भयानक मूर्खता है। क्योंकि जिस चीजों को परमेश्वर ने घृणा किया, उससे हम फायदा उठाते हैं, तो कहता है, और उससे हम प्रेम करते हैं, तो एक भयानक मूर्खता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं 16:6 का 17 रखता हूं। कहता है अर्थात, एक विषय यहाँ आएगा, देखना 7 विषय यही से शुरू होगा, 17 से शुरू होगा। कहता है अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, मैं पढ़ रहा हूं, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आगे बढ़ता हूं। 18 अर्थात कल्पना गढ़ने वाला मन, सॉरी अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाला पांव। सुन रहे ना? ठीक 19 कहता है झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो हम 16 को पढ़ें, 16 को पढ़ के हम 17 को पढ़ें, नीति वचन 6 का। उसके बाद हम 17 नीति वचन 6 का 18 पढ़ें, नीति वचन 6 का 19 को पढ़ें। हालेलुया। नीति वचन 6 का 19 को पढ़ें। तो जिस प्रकार हम देखते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो कहता है देखिए 16, 17, 18, 19 4 वचन हम रखें। तो इसी में हम किसको देखें? 7 वस्तुओं को देखें। रखता हूं, देखिए पहला था घमंड से चढ़ी हुई आंखें। ये 4 वचन में निकला। क्या निकला? पहला है 1 नंबर में घमंड से चढ़ी हुई आंखें, दूसरा है झूठ बोलने वाला जीभ, तीसरा है खून, जिसको कहते हैं हम लोग का भाषा में लहू, है कि नहीं? ब्लड, खून कहते हैं। चौथा है, मैं व्हाइट में इसलिए डाला क्योंकि ये साइड इधर है ना, अब जानने नहीं पाएंगे, इसलिए मैं उसको व्हाइट कर दिया। तो कहता है चौथा है मन, हृदय, और 6 नंबर है झूठ बोलने वाला जीभ, झूठ बोलने वाला सखी, और 7 है झगड़ा। इससे परमेश्वर क्या रखता है? घृणा रखता है। रखता हूं एक एक को। तो आइए एक एक विषय को खुलासा करेंगे। किनसे? ये जो एक एक विषय परमेश्वर 6 को तो बैर रखता है और 7वां को क्या रखता है? घृणा करता है। तो मैं एक एक विषय को रखता हूं। और 5 मिनट बचा है ना, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं घमंड चढ़ी हुई आंखें।
घमंड चढ़ी हुई आंखें, इसका विषय में आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा। ठीक है, 7 है, 6 तो परमेश्वर बेर करता है, लेकिन 7 नंबर वाला को परमेश्वर पूरा ही घृणा करता है। तो मैं इसको रखता हूं, देखिए पहला तो वचन में रखता हूं भजन संहिता 10 का 4, भजन संहिता 10 का 4। मैं सिर्फ आज वचन रख रहा हूं, ठीक है, मैं उसका निचोड़ में आपको नहीं दूंगा, एपिसोड 2 बनेगा ये। तो कहता है, देखिए भजन संहिता 10 का 4, तो लिखा जाता है दुष्ट अपने अभिमान के कारण, कौन? दुष्ट अपने, इनको ज्यादा हो गया ना, चिक 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 चिक, हाँ, तो कहता है दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का। क्या? दुष्ट अपने अभिमान का मतलब क्या है? घमंड। अब मैं रखा था ना इसमें घमंड, तो कहता है अभिमान मतलब घमंड। दुष्ट अपने अभिमान के कारण, किसका कारण? ये अभिमान के कारण, ये घमंड के कारण कहता है कि, क्या कहता है? वो लेखा नहीं लेने का। मतलब इनका कहना है कि वो परमेश्वर से हिसाब नहीं देगा, मेरा न्याय नहीं होगा। और ये ऐसा बातें क्यों कह रहा है? क्या है उसका जीवन में? घमंड। क्या है? घमंड के कारण कहता है कि मैं लेखा नहीं लेने का, यानी मैं परमेश्वर को हिसाब नहीं दूंगा। और ये इसका घमंड के चलते, और जानते हैं ना सबसे पहला पाप हुआ क्या है? वो घमंड ही तो है। वो स्वर्गदूत लूसीफर जिसको कहते हैं, उसका जीवन में क्या घुसा था? घमंड घुसा था। हालेलुया। तो इसलिए तो घमंड घुसा, इसलिए तो परमेश्वर कभी नहीं बख्शा वो। ये भी अगर कहता दुष्ट अपने, मैं रिपीट करता हूं, देखिए घमंड चढ़ी हुई आंखें, तो मैं इसको समझा रहा हूं पहला वाला को। तो कहते दुष्ट अपने अभिमान के, अभिमान मतलब घमंड है, अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का, यानी मैं किसी को हिसाब नहीं दूंगा, मैं विश्वास नहीं करता। क्यों कह रहा है? क्योंकि इनका वो क्या है? घमंड है। क्या है? घमंड है। हालेलुया, घमंड है। तो देखिए कहता है, मैं आगे बढ़ता हूं, उसका पूरा विचार यह है कि, उसका पूरा विचार यह है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और ऐसे बातें ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उनका जीवन में क्या प्रवेश किया है? घमंड प्रवेश किया है। जब लूसीफर का जीवन में यह घमंड उत्पन्न हुआ, तो वो सोचा कि मैं परमेश्वर का सिंहासन में बैठूं तो कैसा रहेगा। और यही व्यक्ति कह रहा है उसका जीवन में घमंड है, इसीलिए कहता है वो पूरा विचार यही है, पूरा ये सोच लिया है, ये पूरा तय कर लिया है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। और इसीलिए वो ऐसा कह रहा है, उसका जीवन में कौन प्रवेश किया है? शैतान कौन सा बातें को प्रवेश कर दिया है? घमंड। हालेलुया। मैं उसको इतना स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगले संडे को मैं पानी का पानी, दूध का दूध करूं। तो कहता है, ठीक उसका आगे देखते हैं, भजन संहिता 10 का 5 को देखते हैं, 10 का 5। तो कहता है वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, तेरे न्याय के विचार से ऊंचे पर होते हैं। क्या कहता है? राजा दाऊद कह रहा है वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती, जितने उसके विरोध है उन पर वो फुंकारता है। ठीक उसका आगे पढ़ते भजन संहिता उसका 10 का 6 पढ़ते तो कहता है वो अपने मन में कहता है कि, कौन? घमंडी। जिसका मन में घमंड है, जिसका अंदर घमंड है, क्या कहता है? वो अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं। हालेलुया। ऐसा बात करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं 6 वस्तुओं से मैं बेर रखता हूं, यानी ये घमंड है जो उससे मैं क्या रखता हूं? बेर रखता हूं। देखिए घमंड में कैसा बातें कर रहा है। हालेलुया। अभी ऐसा बातें करते हैं, मेरा पास घर है, मेरा पास बंगला है, मेरा पास सब कुछ है, पैसा है, जो कुछ भी हो जाएगा, मैं हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों, फिर अब तो स्मार्ट कार्ड हो गया, मैं फिर इस इलाज भी हो जाऊंगा। हालेलुया। सरकार ने मुझे कार्ड दे दिया है, अगर कुछ हो जाएगा तो मैं जेपी हो VSH कोई भी हॉस्पिटल में जाकर मैं क्या कर दूंगा? घमंड चूर कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। कोरोना वायरस को कौन रोकने पाया? मेडिसिन, इंजेक्शन, वैक्सीन रोकने पाया? नहीं पाया। मेरे प्यारे, पैसा कम आया? नहीं। घमंड कम आया? नहीं आया।
इसलिए कहता है, वो अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। घमंड देखिए कैसे बात करता है कि ये कहता है मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा, मुझे घमंड है। हालेलुया, मेरे पास सब कुछ है। अरे घमंड कैसे बात करे, इसलिए परमेश्वर कहता है इससे मैं बैर रखता हूं, ऐसे लोगों से मैं क्या रखता हूं, बैर रखता हूं। इसलिए देखिए ठीक उसका यशायाह नबी 2:11 कहता है, यशायाह नबी 2:11 में कहता है, क्योंकि आदमियों की घमंड, आदमियों की घमंड, इंसान की घमंड, लोगों की घमंड, कहता है आदमियों, जैसे हम पढ़ते हैं ना आदमियों, तो हम उसको एक ही नहीं, मतलब ये बहुवचन है, आदमियों, तो ये बहुवचन है, देखो बहुत है। तो कहता है क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे किए जाएंगी, नीचे किए जाएंगी, और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा। और उस दिन कहता है, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। तेरा घमंड चूर हो जाएगा उस दिन तेरा घमंड, उस दिन तेरा अभिमान, सब कुछ घमंड कर दिया जाएगा। कहता है ना, क्योंकि आदमियों का घमंड भरी आंखें नीचे किया जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। और ये बात को गांठ बंधिए, आज की एक ही परमेश्वर है, और सिंहासन पर और न्याय की गद्दी पर एक ही बैठेगा, जिसको कहते हैं यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। अगर कोई बात, इस बात को कोई अजमाने नहीं पा रहा है, तो एक दिन ये शोभा आपको परमेश्वर दिखाएगा। ठीक तो कह रहा था वो भाई, हालेलुया, ठीक तो चिल्ला चिल्ला कह रहा था, तुम उस दिन मौजूद था, तू उस दिन इस बातों को सुना था, मैं ही तो हूं, मैं उस दिन तेरा न्याय करूंगा। हालेलुया। उस दिन तेरा सारे घमंड में क्या कर दूंगा, चूर कर दूंगा। उस दिन तेरा घमंड से भरी आंखें नीचे कर झुक जाओगे, परमेश्वर के सामने आंख उठाकर देखने नहीं पाओगे। घमंड से भारी हुई आंखें झुक जाएंगी, जमीन को देखते रहेंगे, मिट्टी को देखते रहेंगे, लेकिन उसके सामने आंख मिलाने नहीं पाएंगे। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, देखिए यशायाह नबी उसे 2:12 में कहता है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंचे गर्दन वालों पर और उन्नति से खुलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। घमंडियों लिखा हुआ है ना, घमंडियों और ऊंचे गर्दन वाले पर ऐसा जो घमंड मारते हैं, ऐसा जो करते हैं, वो झुकाए जाएंगे मेरे प्यारे। उस दिन वो झुक जाएगा। अब उसके सब आज आपको नीचा दिखाते हैं, आपको वो महानता दिखाते हैं, लेकिन कोई दरकार नहीं, दिखाने दीजिए। लेकिन ऐसा वक्त आ रहा है, उसका दिन आ रहा है कि वो एक दिन नीचे झुकाया जाएगा। हालेलुया, वो नीचे किया जाएगा। वो आप उस दिन आप ऊपर उठ जाएंगे, उस दिन आप वो फटक में जाएंगे, जिस फटक में आपको जाना है उस फटक में प्रवेश करेंगे, लेकिन वो दिन वो आएगा, वो फटक से अंदर जाने नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। इसलिए कहता है ठीक उसका यशायाह 2:17 में कहता है, और मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा, मनुष्य का गर्व, मनुष्य का घमंड मिटाया जाएगा, और मनुष्यों, बहुत बारीकी से पढ़ना क्या कहता है, और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा। और मनुष्य का घमंड क्या किया जाएगा, नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। हालेलुया। इसलिए इतना बड़ा घमंड को लेकर मत चलिए, आपका दिल में जगह मत दीजिए, अपना ये जो घमंड है ना, इसको जगह मत दीजिए मेरे प्यारों, क्योंकि एक दिन नीचा किया जाएगा, एक दिन आपका घमंड चूर किया जाएगा। इसलिए इसको देखिए, यशायाह 13:11 में कहता है, अब आखिरी है 13 का एक ही को मैं रखा, इसमें और थोड़ा लंबा खींचता, लेकिन समय नहीं है। तो कहता है यशायाह 13:11 में कहता है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण, परमेश्वर कह रहा है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। क्या दूंगा? अधर्म का दंड दूंगा, और मैं अभिमन्युओं के अभिमान को नाश करूंगा, और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। हालेलुया। उपद्रव करने वाले का घमंड को क्या करूंगा? तोड़ूंगा। हालेलुया। मैं अभिमन्युओं के अभिमान को नाश करूंगा, घमंडियों का घमंड को क्या करूंगा? नाश कर दूंगा।
इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो लिखने वाला सुलेमान राजा कहता है 6 वस्तुओं से परमेश्वर क्या रखता है, बैर रखता है, लेकिन 7वां है उसको तो घृणा करता है। तो देखते हैं, परमेश्वर को पता है, किसको? परमेश्वर को पता है कि जिस मनुष्य के अंदर घमंड है, परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है कि जिस मनुष्य के अंदर घमंड है किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं सोचेगा। जिसके अंदर घमंड है वो किसी को नहीं सोचता है, किसी को दुख हो या कोई भी मदद हो उसमें वो नहीं सोचेगा। सोचेगा? नहीं सोचेगा मेरे प्यार। इसीलिए ये परमेश्वर का वचन देखते आगे पढ़ते हैं तो ऐसे घमंड से भरा मनुष्यों को, कैसे? ऐसे घमंड से भरा मनुष्यों को परमेश्वर उसका घमंड चूर करेगा, और लाल में देखिए, और उसको सत्यानाश करेगा। हालेलुया, सत्यानाश करेगा। यही लास्ट है। तो देखिए एक वचन रख के मैं समाप्त करता हूँ इस आज का ये सभा को। तो कहता है जो जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हुई और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं नाश सहूंगा। हालेलुया, नाश सहेगा वो। तो सोच के देखिए मेरे प्यारो, अगर आपका जीवन में घमंड है तो मेरे प्यारो आज जल्दी से जल्दी उस घमंड को तबाह करिए, यानी तबाह में जानते ना, वो खत्म करिए। आपका दिल से वो बातों को क्या करिए, खत्म करिए। एक ही में टाइम समाप्त हुआ और 5 है, 5 नहीं 6 है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो हम 6 जिस प्रकार हम यहाँ हम देखे थे, घमंड से चढ़ी हुई आंखें देखें, इसको विषय में जाने कि परमेश्वर इसका साथ क्या सलूट करेगा, जाने कि नहीं? ये घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जो घमंड है जिसके पास, परमेश्वर इसका साथ क्या करेगा आप जाने कि नहीं? उसका घमंड चूर करेगा, उसको सत्यानाश कर देगा, उसको मिटा डालेगा, उसको नहीं सहेगा वो। और ये झूठ बोलने वाला साथी, इसमें हम देखते हैं तो झूठ बोलने वाला साथी और झूठ बोलने वाला जीव है, इसमें 2 बार आया है, 2 बार आया। तो कहता है हम इसको देखेंगे, हो सके तो मैं ये 3 खत्म करेंगे, 2 3 4 खत्म करेंगे, ये पूरा खत्म नहीं होगा अगले संडे। तो ठीक है, इसके लिए आप तैयार रहे कि इसको भी जानना चाहते हैं तो तैयार रहे। हम देखिए घमंड से भरी हुई आंखें को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, तो इसको क्या करता है, तो इसको भी हम जानने के लिए आप जुड़े रहिए। हालेलुया, जुड़े रहिए, क्योंकि फेसबुक है, यूट्यूब है, लेकिन जब हम फेसबुक यूट्यूब में देखते हैं उतना मजा नहीं लगता जब हम सामने आमना सामना बात करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम सब खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस बार हमें इस सुंदर समय में परमेश्वर अद्भुत विषय को बताने के लिए शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया।